गिरामी कदर हजरात, सैयद आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर जो कामिल पीर है उसके लिए बताया है कि कामिल पीर जिसको तुम पीर कह सकते हो, जिसकी तुम बयात कर सकते हो, और जो पीर होता है उसकी शराइत क्या है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने 4 शराइत फतावा रज़िया शरीफ में बयान फरमाई। इजाजत दे तो आपके सामने बयान कर दूं ताकि आसानी हो जाए। इमाम अहमद रजा के गुलाम बैठे हैं ना, तो इमाम अहमद रजा का ये सबक सुनो। आपने फरमाया जो पीर कामिल, जो हमारा पीर बन सकता है, पेशवा है, मुक्तदा है, जिसके हम हाथ में हाथ दें और उसको अपना सब कुछ समझे, वो कौन है? नंबर 1 फरमाया सबसे पहले उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर अकीदा सही नहीं है तो वो पीर नहीं बन सकता, वो लायक बयात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया कि वो फासिक मुअलिन ना हो। अल्लाह। अब इसकी तशरीह थोड़ा सा आसान लफ्जों में करनी पड़ेगी। फरमाया कि वो बेअमल ना हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे। छुप के क्या करता है हम नहीं जानते, लोगों के सामने वो गुनाह न करे और उसका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह। आवाज फिर कमजोरों वाली आ गई है। उसका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो और वो शरीयत की मुखालिफत भी ना करे। हाँ, छुप कर क्या करता है खुदा बेहतर जाने, हम उसकी तन्हाइयों पर तबसरा नहीं कर सकते। जाहिर तो ठीक हो ना, समझ आ रही है? हाँ, जब बंदा अपना जाहिर ठीक करता है ना तो अल्लाह अपने फजल से बातिन भी ठीक फरमा देता है। ठीक है, पहली शर्त क्या थी कि अकीदा ठीक हो, फिर वो पीर बन सकता है। दूसरा क्या कि उसका अमल ठीक हो। यहां एक सादा बात कह दूं, पीर कहते किसको हैं? जिसकी पैरवी की जाए। मैं लफ्जों के उलझन में नहीं जाना चाहता कि ये फारसी का लफ्ज है, इसका माना बूढ़ा होता है, मैं इधर नहीं जा रहा, आपके जहनी सतह के मुताबिक बात करता हूं। पीर किस लिए पकड़ते हैं? ताकि यार हम उसकी पैरवी करें। तो वो पैरवी अपने बाप की तो नहीं करवाएगा, पैरवी तो मुस्तफा की करवाएगा। तो जो खुद पैरवी नहीं करता तुझे क्या करवाएगा? अल्लाह। जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोले सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? इस वास्ते पीर बाअमल होना चाहिए। अगर वो बाअमल नहीं है ना, पीरां दे घर जम पे है तो ठीक है, बड़े घर जम पे तेरा मुकद्दर है, पर तू साडा पीर नहीं। मठे बोले हो, मठे बोले हो। देखो ना ए जेड़े छिले मुच्छे मुन्ने होंदे ना, उन्होंने मेरी गल्लां दी बड़ी तकलीफ होंदी है, पर मैं क्या करूं? लंगर हुसैनी खाया है तो हलाल ना करूं? हलाल तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, अगर बड़े घर पैदा हो गया, तेरा मुकद्दर है, तो बड़ों वाले काम भी कर। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई आप हजरात को? अब ये दूसरी शर्त है, फासिक मुअलिन ना हो, उसकी जिंदगी के अमाल दुरुस्त होने चाहिए। ठीक है, अगली बात भी सुनिए। तीसरी शर्त क्या है? फरमाया वो कुरान का इतना माहिर आलिम हो कि अपने जो दलाइल हैं या मसाइल हैं उनको खुद कुरान से तलाश कर सके, बयान कर सके। और यहां पर बस औकात ऐसे हजरत भी हमारे पीर होते हैं, दुआ करते या रब्बुल आलमीन। मैं कहा माशाअल्लाह, तेनू अजे यही नहीं पता उरूफे निदा तो बाद इजाफत वाला कलमा किवें इस्तेमाल होता है। आपके लिए मैंने बात नहीं की, लेकिन जिसके लिए की है अल्लाह करे उसे समझ आ जाए। ये पूरी दुनिया सुनती है हमें, और अब तो हमारे ऊपर ऐसे कैमरे लगा के बैठते हैं ना कि कोई लफज अगे पीछे होवे सही। मैं क्या लफज अगे पीछे हो जावे तो खैर है, शाला अकीदा अगे पीछे ना होवे। जिसको मेरी बात पसंद आई सटे इसी आखिरी बंदे तक सुभान अल्लाह फरमाए ना। ये सुन ले मेरा जुमला। हाय 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 हाय, अल्लाह खुश रखे आपको। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। लफज अगे पीछे हो जाए खैर है, हवाला अगे पीछे हो जाए खैर है, इराब अगे पीछे हो जाए खैर है, शाला अकीदा इमाम अहमद रजा तो अगे पीछे ना होवे। सुभान अल्लाह बोलो सूफी साहब सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते अकीदे की फिक्र में गलती नहीं आनी चाहिए। बाकी गलतियां तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन यह काम बहुत खराब करता है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहमद रजा के मसलक पर साबित कदमी अता फरमाए। और याद रख लें, इमाम अहमद रजा का मसलक को नया मसलक नहीं है, ये मसलक अहले सुन्नत है। कमाल वाली बात है, इतने प्यारा आपने इंतजाम किया है और हमारी शहर की सिक्योरिटी वालों ने भी एहतमाम हमारे साथ ताउन किया। मुझे बता रहे थे एजेंसियों वालों ने हमारे साथ ताउन किया, कह रहे थे कि इनको दुआओं में याद रख रहे। फौज ने ताउन किया है, बड़ी गल है भाई, उलमा ने ताउन किया है। सुभान अल्लाह। ये जितनी तंजीमें सुनियो की सब ने ताउन किया है। मैं आके मैं झोली चाह के दुआ करे सा इमाम अहमद रजा दा सदका साला सारे जन्नत जाओ। आमीन आमीन, सारे खुश बसों पे। अगर ये बात है ना, ओ बैजा मेरा पुत्र कैमरे आ, ओ बैजा तल्ले मदीने मानी के खड़ी में ऊंची बोले सो सुभान अल्लाह, प्यार देना, नाराज ना हो सो। गिरामी कदर हज़रात, अब ये बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। पीर के लिए जो आला हजरत ने शराइत लिखी है, पहली क्या है?
अकीदा ठीक हो, आवाज आहिस्ता है, आवाज जवानों वाली। और दूसरी क्या है कि उसका अमल ठीक हो, फासे के बोल ना हो, समझ आ रही है। और तीसरा क्या है कि वो कुरान का माहिर हो, समझ आ रही है। यहां या रब्बुल आलमीन, मैं कहा तू सारे नु जन्नत ही लेके जाएगा। ऐसे डब्बे पीरों के लिए नाराज ना होना। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी कहा करते थे, अयो जी जरा 2 नंबर पीर है ना, जरा शरीयत नु नहीं जानदा, फरमाया ओनू मौला अली ने कान फड़ा लेने भी ऐदे हमें ना, हाथ तो बड़े चुबाए नहीं औकात है, मैं तेनू या रब्बल आलमीन कहना नहीं आउंदा। आवाज फिर कमजोरों वाली हो रही है आप हजरात की। तो दोस्ताने गिरामी कदर, इस वास्ते ये जो इस लाइन पर लोग बैठते हैं ना, उनको सीख लेना चाहिए, समझ आ रही। ये तो किसी आलम के पास बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। सदर बनने के लिए तो बड़ा शौक है। जींदा बंदा बोले इमाम अहमद रजा नौकर बुलेंदा बैठा है, समझ आ रही है। और नाजिम बनने के लिए तो बड़े भाग भाग के आप तो इलेक्शन करवाते हो, खुदा का खौफ करो। कभी कुरान सीखने के लिए भी उस्ताद के सामने घुटने टेक ले, हदीस भी पढ़ लो, दीन भी सीख लो। इसलिए सैयदी आला हज़रत साहब ने लकीर खींच दी। पीर होता ही वो जो कुरान का माहिर हो, जो अलहम्दो का तर्जमाना है, वो भी पीर है। हो गए ना मट्ठे, हो गए ना मट्ठे। ये सचियां सुन के कौन बोले, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। चौथी शर्त आला हज़रत साहब ने पीर कामिल के बारे में लिखी। आप फरमाते वो बंदा जिसका सिलसिला उससे लेकर मेरे मुस्तफा तक मुत्तसिल हो, वो बेचारा 50 रुपए का ओच शरीफ से शजरा ना लेकर आए, समझ आ रही है। और बाबा उसका शजरा मुत्तसिल होना चाहिए। फरमा जिसमें ये 4 शर्त, अकीदा ठीक, अमल ठीक यानी फासे के मौलिन ना हो, कुरान का माहिर और आलिम और साथ सिलसिला मुत्तसिल, फरमाया ये 4 औसाफ पाए जाए, फरमाया उसकी बैअत कर लिया करें। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को। तो गिरामी कदर हजरात, जो क़यामत वाले दिन जो तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा, मैं इमाम तरीकत ले लेता हूं। इमाम तरीकत आपका पीर जिसके साथ आपने जाना है, ते पीर आप भी बेअमल होवे, ओने ते आप कान फड़े होने ने, तुसा पीर नु छुड़ई सो या आप जन्नत जासो। अब अगर जिंदाबाद आदे ने असा इथा भी पीर भाई गल बड़ी सोहनी की थी, आदा इथा भी पीर को असा रजाया उथा भी छुड़े सू नहीं। तवज्जो फरमाई, बोलो तो सही ना। गल सियाना बंदा तो सियानी गल कीती है। साहब का MP अल्लाह आपको खैर जी, अब्दुल हलीम खान कसूरी साहब, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। आप जितने भाई बैठे हैं जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे जनाब। वाह भाई वाह, MP भी बाज़ौक बंदा है। कैसी सुन, ये अंदर बहुत बड़ा सबक है उन बेअमलों के लिए जो लोगों की अकीदतें लूट रहे हैं। यारा वो तो अकीदत लूट रहे हैं, तुम लुटवा क्यों रहे हो। अगर आप इजाजत दे तो एक तलख जुमला बोल दूं, और आप ना भी दे तो मैं बोलूंगा, सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा जब किसी के हाथ चूमते ना, खुदा के लिए देखा करो ये इस लायक है कि मैं हाथ चूमो। और कई ऐसे भी होते हैं, ओ नू जम के मां ने नहीं चटिया, तू चटी जाना। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली बोलो जरा। ये इमाम अहमद रजा की फिक्र पेश कर रहा हूं। तो अपना जो इमाम बनाना है, इमाम ऐसा हो क़यामत वाले दिन, मैं तुहाडी बोली इस गल कर लेना, क़यामत वाले दिन ओदे पिछे जावन दी चस आवे। हुण इमाम होवे इमाम अहमद रजा वर्गा।